निफ्टी में चलेंगे तो बैंक निफ्टी पिछला दिन जो था वो कहीं ना कहीं साइडवेज डे ही था, ठीक है। और यहाँ सेलर्स लोग थे इस जगह, तो ये सेलर्स लोग जो है ना वो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ बायर्स आए होंगे इस जगह, ये बायर्स ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे। यहाँ पे अगर कुछ बायर्स लोग आए हैं तो वो ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके हैं, और यहाँ जो बायर्स आए हुए हैं वो यहाँ बचे हुए हैं। दैट्स वाई अपना जो प्लान था वो प्लान था कि इन बायर को अगर मार्केट पीडीसी के आसपास ही खुलने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनाए तो अपना प्लान जो था वो सेलिंग करने का प्लान था और इन बायर्स को टारगेट करने का था। देखिए प्लान जो था वो बिल्कुल आज गलत चला गया, ठीक है। जो अपना प्लान था ऐसा कोई भी सेल का ट्रेड आज के दिन नहीं मिला। तो उसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि यहाँ जो सेलर्स लोग रहे होंगे ना, इनका स्टॉप लॉस हो सकता है 57,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन है उसके ऊपर इनका स्टॉप लॉस है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ कोई बायर्स तो जल्दी आएंगे नहीं क्योंकि नीचे 56,500 का साइकोलॉजिकल जोन है। सो मार्केट यहाँ पे आएगा तो बायर्स लोग आएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई बायर्स आते भी हैं तो वो यहाँ निकल चुके हैं, या फिर कुछ बायर्स अगर आते हैं तो वो यहाँ पर भी निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बायर्स आए हुए हैं हो सकता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स है, क्योंकि फिर यहाँ से कौन खरीदेगा, और ये अच्छा खासा मार्केट को ऊपर भी लेकर के गया हुआ है। सो चांसेस है कि दीज बायर्स आर स्ट्रॉन्ग बायर्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था जिस कारण मार्केट आज हमारे थिंकिंग के खिलाफ गया। चलिए अब सेलिंग की अगर बात कर ले तो सेलिंग कहाँ पर हो सकता था हम लोग वो देखेंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट इसका 61% को टच करे, एक रिट्रेसमेंट दे, फिर बाई करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ट्रेड होगा नहीं, और कोई रिट्रेसमेंट है 61% का, तो यहाँ पर भी कोई रिट्रेसमेंट 61% का नहीं है। मार्केट अगर 56,870 के आसपास आता है और आने के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, और वो रिट्रेसमेंट में होता है, तो हम लोग यहाँ कहीं बाई कर लिए होते। चलेंगे अब निफ्टी में। तो निफ्टी में भी कुल मिला के अपना जो प्लान था वो सेल करने का ही था। यहाँ पर भी अपने प्लान के मुताबिक मार्केट ने काम नहीं किया। लेकिन ट्रेड की बात कर ले तो निफ्टी में जो ट्रेड था वो हम लोग देख लेंगे। हाँ जी, ट्रेड आपके इस कैंडल में होता है एक रिट्रेसमेंट के बाद, मतलब आपका 946 के कैंडल में होता है। यहाँ का ट्रेड लिया जाता है, आपको आसानी से 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल गया होता है। सेलिंग की बात कर ले तो सेलिंग का ट्रेड बन सकता था क्योंकि यहाँ सेलर्स लोग थे। सो यहाँ से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर बनता है। लेकिन ये ट्रेड आपका एक रिट्रेसमेंट होता है यहाँ तक, और रेड कैंडल यहाँ फॉर्म होता है, तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। कोई भी रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो अपना कुल मिला के कोई भी ट्रेड सेल का निफ्टी में नहीं होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।